Hello everyone. After class of subset, we define proper subset, power set, universal set, comparable set, and what's interval. Firstly, proper subset. Set A is said to be a proper subset of set B if every element of set A is an element of set B। यहां तक की डेफिनेशन तो सेम सबसेट वाली है कि एवरी एलिमेंट सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सबसेट की ये डेफिनेशन है। बट जब प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो सबसेट वाली ये डेफिनेशन तो है ही है, इसके अलावा एंड देयर इज एट लीस्ट one element in B which is not in A। उसके साथ ऐड और हो जाएगा देयर इज एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट इन बी। कम से कम एक एलिमेंट बी में जरूर होना चाहिए जो कि ए में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3, set B having elements 1 2 3 4 5। A is proper subset of B। चेक करें A के एलिमेंट्स 1 2 3 B में लाई कर रहे हैं। यस, क्या B में कुछ एलिमेंट ज्यादा है? कम से कम एक एलिमेंट तो ज्यादा होना ही होना चाहिए जो कि A में नहीं है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। दैट मीन्स यस, A इज ए प्रॉपर सबसेट। अब देखिए सबसेट के लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं और प्रॉपर सबसेट के लिए केवल ऊपर वाला पार्ट दिस ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट वन, पावर सेट। व्हाट्स पावर सेट? ए कोई भी सेट है हमारे पास, ए कोई भी सेट है तो उसके सबसेट का जो कलेक्शन है, उस सेट के सबसेट का जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन को हम पावर सेट बोलेंगे कि लेट ए बी ए सेट। ए कोई भी सेट है देन द कलेक्शन मीन्स वही सेट बना देंगे। The collection of all subsets of set A is called the power set of A and is denoted by power set of A। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी। इसका पावर सेट लिखना है तो पावर सेट क्या होगा? इसके जितने भी सबसेट हैं फर्स्टली वो सबसेट लेंगे, उन सबसेट को कलेक्शन में डाल लेंगे, यानी एक सेट बना देंगे, वो इसका पावर सेट बन जाएगा। सबसेट लास्ट क्लास में किया था। फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सिंगल एलिमेंट से सेट बनाइए। दिस सेट इज सबसेट ऑफ सेट ए, इट्स सेट बी। फिर 2 2 से अब 2 एलिमेंट्स तो इसमें टोटल ही हैं तो ये सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 raised to power 2 दैट मीन्स 4 सबसेट्स बनेंगे। तो ये 4 सबसेट्स बने। इन सबसेट्स को जब एक कलेक्शन में डाल दें, इनको भी एक सेट के अंदर डाल दें तो ये क्या बनेगा?
power set of this set. Power set. After then, universal set. Universal set. What's universal set? यूनिवर्सल सेट क्या होगा? किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंसीडरेशन, कोई भी कंडीशन अप्लाई की गई है, उसमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, उन सेट्स में से वो लार्जर सेट जो उन सभी सेट को अपने अंदर कंटेन करे, तो लार्जर सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट. तो व्हेन ऑल द सेट्स अंडर consideration are subsets of a larger set, then this larger set is called the universal set. जो भी सेट गिवन है वो सभी सेट एक लार्जर सेट के सबसेट हैं, तो जो लार्जर सेट है वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट. फॉर एग्जांपल, नेचुरल नंबर का सेट लें, इट्स 1 2 3 एंड सो ऑन. होल नंबर का सेट लिया जाए, इट्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन. इंटीजर का सेट लें, 0 1 2 -1 -2 एंड सो ऑन. तो आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर में, नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर. इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो होल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट होगा. नेचुरल नंबर, होल नंबर सभी किस में है? इंटीजर में है. तीनों को कंपेयर करेंगे तो इंटीजर का जो सेट है ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा. यदि हम रियल नंबर के सेट से कंपेयर करें, रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर को भी कंटेन करेगा, होल नंबर को भी कंटेन करेगा, इंटीजर्स को भी कंटेन करेगा. दैट मीन्स जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट इस कंसीडरेशन में. आफ्टर देन, कंपेरेबल सेट. किन्हीं भी दो सेट को कंपेयर कब कर सकते हैं? कंपेरेबल सेट. तो टू सेट्स A and B are comparable if one of them is subset of the other. एक दूसरे का सबसेट होना कंपलसरी है, चाहे इधर A is subset of B और B is subset of A. कोई भी टू सेट गिवन है तो या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज इंटरवल्स. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल. फर्स्ट वन इज क्लोज्ड इंटरवल. ओपन इंटरवल. क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल में क्या होगा कि वो इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट A and B, जो ए और बी दोनों एंड पॉइंट को कंटेन करे, क्लोज ब्रैकेट से नोटेट करेंगे. दैट मीन्स ए को भी लेना है, बी को भी लेना है, और इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो जिस कंडीशन से है, नेचुरल नंबर है तो सारे नेचुरल नंबर इनके बीच के, होल नंबर है तो होल नंबर के अकॉर्डिंग, रैशनल है तो रैशनल के अकॉर्डिंग, यानी एंड पॉइंट को भी इस इंटरवल में काउंट करेंगे. तो इसको कैसे नोटेट करेंगे? दैट्स x such that x is greater than equal to a, less than equal to b. ओपन इंटरवल.
ओपन इंटरवल क्या होगा कि इसमें एंड पॉइंट को कंटेन नहीं करेंगे, एंड पॉइंट उसमें बिलोंग नहीं करेंगे। तो एंड पॉइंट्स ए एंड बी डू नॉट बिलोंग्स टू द इंटरवल। कैसे नोटेट करेंगे? ओपन ब्रैकेट से ए और बी, ना ए को लेना है ना बी को लेना है, इनके बीच के सभी नंबर्स को हम लेंगे। तो इसको कैसे नोटेट करेंगे? दैट्स एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी। आफ्टर देन सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, इसमें क्या है, एक साइड के एलिमेंट एंड पॉइंट को कंटेन करेंगे, एक साइड के एंड पॉइंट को कंटेन नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास होगा सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। जैसे हम एक साइड से ओपन लगाएं, एक साइड से क्लोज ब्रैकेट। दैट मीन्स एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए को कंटेन नहीं करेगा बट बी को कंटेन करेगा। क्लोज इंटरवल ए टू बी, दैट मीन्स एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए को कंटेन कर रहा है बट नॉट कंटेन बी। तो ये सबसेट वाले पार्ट के कुछ डेफिनेशंस थी। अब हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे।